आपको पता होगा कि बीते दिनों जमुई में दो पक्षों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया और 41 के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। इसी बीच एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा देखा गया, आक्रोश देखा गया। वहीं इन सब के बीच एक लड़की का नाम निकल के सामने आ रहा है, जिसका नाम खुशबू पांडे है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। और वहाँ के खुद एसपी ये बता रहे हैं कि इन लोगों के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मस्जिद के सामने से गुजरते हुए धार्मिक नारे लगाए गए, लोगों को उकसाने का काम किया, जिसके बाद ही वहां पर माहौल बिगड़ा। उसके बाद पथराव शुरू हो गए। तो इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आदिल हसन है, जो कि AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बात करते हैं। आदिल जी, बिहार के जमुई में कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने गए थे, उन पर पत्थरबाजी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करना गुनाह? चलिए, अच्छी बात है, हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए, सब धर्म को आजादी है। लेकिन बात है कि भाई क्यों ये नौबत आ जाती है? डीएम एसपी साहब का क्या काम है? जो डीएम एसपी जो होते हैं, डीएम साहब जो होते हैं, उनको जो 5 एकड़ का बंगला मिलता है, आगे पीछे 4 स्कॉट गाड़ी चलती है, रात भर संतरी खड़ा रहता है, दिन भर संतरी खड़ा रहता है। डीएम साहब अगर मेल है तो उनको पत्नी लाने के लिए भी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होता है। अगर डीएम फीमेल है तो उनके हस्बैंड के लिए भी एयरपोर्ट और स्टेशन से गाड़ी, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होता है। बच्चे को स्कूल पहुंचाने का होता है, टेलीफोन होता है, वाईफाई होता है, प्रिंटर होता है, लाखों रुपए एक डीएम एसपी पर खर्च होता है, सरकार का होता है, हमारे टैक्स पेयर का होता है। तो उनका काम है ये लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना। तो आपका LIU क्या किया था? क्यों आपने प्रोसेसर को अलाउ किया मस्जिद के सामने? कैसे अलाउ किया मस्जिद के सामने आपने नारा लगाने के लिए? क्यों नहीं उस लड़की जो नफरती लड़की है, उसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है हमेशा भड़का, उस पर तो पहले भी एफआईआर हुआ है, क्यों उस पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया उसको प्रोसेसर में? जब प्रोसेसर का खुद एसपी साहब कह रहे हैं कि परमिशन नहीं था, तो क्यों आपने अलाउ किया? क्यों नहीं उसको रोका? क्यों नहीं RAF आया? क्यों नहीं RAF आया? क्यों नहीं दूसरा पुलिस बल जिला आके रोका? क्यों नहीं आयोजक पे हम एफआईआर हुआ? ये तो ड्रामा नहीं ना होना चाहिए। किसी भी धार्मिक लोगों का इलीगल प्रोसेसन अलाउ नहीं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे जो हो। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम ये सब ड्रामा नहीं करते हैं भाजपा की तरह कि जिन्ना के मजार पे अडवाणी जाएंगे फातिया पढ़ने और यहां पर पाकिस्तान को गाली देंगे। ये मोदी की तरह नहीं 56 इंच का सीना बोलते हैं और चाइना कब्जा करता है। ये हम कुंभ में व्यवस्था में स्टैंपेड हो रहा है और आग लग रही है और स्पेशल ट्रेन नहीं चलवा पा रहे हैं। हम उसकी तरह नहीं, हम चाहते हैं हर धर्म के लोगों को इज्जत मिले, सम्मान मिले, इंसाफ मिले। भारत का संविधान इंसाफ की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। तो हम चाहते हैं इंसाफ हो। डीएम साहिबा, एसपी साहब का आप सुनिए बयान और हक बोलिए, एक तरफा मत बोलिए। आप डीएम हैं, आपसे ऊपर भी पदाधिकारी हैं और परमानेंट डीएम नहीं रहिएगा। हक कीजिएगा, इंसाफ कीजिएगा तो लोग याद रखेंगे, नहीं तो जमुई के लोग भूलने वाले भूल भी जाएंगे कि कौन डीएम था, कौन एसपी था। इंसाफ कीजिएगा, लोग इज्जत से निगाहों से देखेगा। डीएम साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया, इसको किस नजर से? भाई एकदम एक तरफा। ऐसा अफसोस होता है कि आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आप लोग ने पढ़ाई की है, इंडिया का टॉप माइंड है, आप लोग टॉप ब्यूरोक्रेट है, और तब ये सब बयान आप लोग देते। लगता है कि नागपुर में पढ़ाई किया है या RSS के कोई हेडक्वार्टर में पढ़ा रहे। इंसाफ की बात कीजिएगा ना भाई। एक तरफा बोलेगा डीएम एसपी, कभी बोल सकता है ये चीज? वीडियो फुटेज डीएम दिखाएंगे, अलाउ करेंगे? उनका एसपी खुद बोल रहा है कि प्रोसेसर इलीगल था, नारा लगाया तो नहीं दिख रहा है क्या उनको? प्रशासन का क्या काम है? पीस को स्टोर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को स्टोर करना। तो प्रशासन क्या कर रहा है? डीएम साहब, आपको जो इतना सुरक्षा मिला है, किसने मिला है? क्यों आपको मिला है? खाली घर में बैठने के लिए या ऑफिस जाने के लिए, आगे पीछे सुरक्षा के लिए, इंसाफ करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन जिम्मेदार है? एसपी डीएम दोनों ईमानदार। मैं एसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत सही बात बोली और इंसाफ की बात बोली। लेकिन अफसोस होता है कि डीएम साहिबा ने जो बयान दिया है वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो जरूर कोई पॉलिटिकल प्रेशर में वो देंगे। लेकिन घटना के बाद तमाम प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया था, वहां पर कई थाने की पुलिस भी तो आ गई थी। भाई अच्छी बात है, तो भाई क्यों लेट आई? शुरू से ना आना चाहिए बॉस। भाई क्यों हम कोई चीज का मौका देंगे? मदरसा अजीजिया जल गया, क्यों हम जलने का मौका देंगे? किसी प्रोसेसन पर पथराव का हम क्यों मौका देंगे? कोई प्रोसेसन किसी मस्जिद के सामने क्यों नारा ऐसा लगाएगा जो किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे? क्यों पहले से ये सब चीज मैकेनिज्म क्यों नहीं दुरुस्त होगा? हम क्यों नहीं हम ऐसा सिस्टम लाएंगे जो किसी तनाव नहीं हो? हम इंसाफ क्यों नहीं करेंगे? सबके साथ कीजिए, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका इंसाफ होना चाहिए। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 2005 के बाद से बिहार में अब कहीं भी दंगे नहीं होते हैं, अब विकास हो रहा है 2005 के बाद।
ये अच्छी बात है, विकास हो रहा है, हम तो चाह ही रहे हैं विकास हो रहा है। लेकिन विकास का मतलब इंसाफ भी होता है। विकास का मतलब ऐसे नहीं होता है कि नीतीश जी 30 तारीख को गांधी जी के शहादत दिवस में ताली बजाना नहीं होता है। अरे नहीं संभल रहा है, रिजाइन दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। और आप तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। आप क्यों आरएसएस बीजेपी में चले गए? आरएसएस और बीजेपी के इशारे में चल रहे हैं। हम लोग आपको जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी का वारिस समझते हैं। आप टेडगवार और गोवलकर और सावरकर के वारिस बनना चाह रहे हैं। अफसोस होता है, नीतीश जी से तो हमें ये उम्मीद नहीं है। उम्मीद है अभी भी शायद, अब तो मुझे अफसोस वो है, नीतीश जी तो अब हाईजैक हो गए हैं। अब तो संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और अशोक चौधरी इनको चला रहे हैं। अब बीजेपी का दो तो है ही है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब नीतीश जी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? लेकिन उम्मीद है कि अभी भी नीतीश जी हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये तो नारा लगता था। उम्मीद है कि शायद झटके से इस बात का एहसास उनको हो और इंसाफ करे और बीजेपी को उसकी औकात दिखाएं। जमुई मामले में एआईएमआईएम का अगला कदम क्या? हम लोग होम सेक्रेटरी और जो है यहाँ बिहार के डीजीपी साहब से मुलाकात करेंगे। हमारी पार्टी के रियासती सदर अख्तर उल इमान साहब, एमआईएम डेलीगेशन जाएगा और हम चाहेंगे इंसाफ हो। हम किसी पक्ष और विपक्ष का साथ नहीं, हम इंसाफ की बात करते हैं। जिसने भी गलती की है उस पर कार्रवाई हो। जो भी ऑफिसर कल्परिट है उस पर एफआईआर। ये ऑफिसर का नेग्लिजेंस के चलते हुआ है। खुशबू पांडे को, उस लड़की को यहाँ नफरत की सौदागरी करने का अलाउ कौन किया? उसके लिए हो। वो आयोजक वहां से प्रोसेशन इलीगल क्यों गया? उस पर कार्रवाई। और जो अफसर ने परमिशन दिया, एस्कॉर्ट किया और उसने रोका नहीं, उस पर कार्रवाई हो। सस्पेंशन से नहीं, उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी बात की एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता से, आदिल हसन जी थे। तो इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।